लगातार हो रहे म्यूटेशन के कारण कोरोना वायरस ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार करता जा रहा है। कोरोना की पहली लहर में काफी हद तक सुरक्षित निकलने वाले भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने तबाही मचा दी है। इनमें भी भारत में पहली बार देखे गए डबल म्यूटेंट वेरिएंट को ताजा संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) के अनुसार 4 मई तक देश के 27 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट वेरिएंट के पहुंचने की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की दूसरी लहर में भारत में फैल रहे स्ट्रेन को वैश्विक स्तर पर चिंताजनक यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। संगठन का कहना है कि भारत में सबसे पहले अक्टूबर में पाया गया ये वेरिएंट B1617 ज्यादा संक्रामक लग रहा है। यह आसानी से फैल सकता है। WHO की प्रमुख मारिया वैन केरखोव के मुताबिक एक छोटे सैंपल साइज पर की गई लैब स्टडी में ये बात सामने आई है। इस वेरिएंट पर एंटीबॉडीज का कम असर हो रहा है। केरखोव ने कहा कि मौजूदा डेटा से पता चलता है कि कोरोना की सभी वैक्सीन बीमारी को रोकने और B1617 वेरिएंट से संक्रमित लोगों की जान बचाने में असरदार है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा कि मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन और जांच कारगर है। साथ ही कहा कि इलाज भी पहले वाला ही दिया जा रहा है, इसलिए लोगों को इसमें बदलाव की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें आगे आकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ब्रिटेन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बाद भारत चौथा देश है जहां फैल रहे कोरोना वेरिएंट को कंसर्न कैटेगरी में शामिल किया गया है। केरखोव का कहना है कि आने वाले समय में दुनिया भर में वेरिएंट ऑफ कंसर्न देखने को मिलेगा, इसलिए हमें संक्रमण रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए इसी वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जनवरी से लेकर सितंबर तक पूरी दुनिया में हर महीने कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट रिपोर्ट किए गए। ये वेरिएंट भी काफी हद तक पुराने कोरोना वायरस की तरह ही थे। इनके कारण संक्रमण बढ़ने का खतरा नहीं था, लेकिन सितंबर के अंत में 3 वेरिएंट ऐसे मिले जो पूरी दुनिया में चिंता का सबब बन गए हैं। ये वेरिएंट ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में देखे गए, जो इन देशों के साथ साथ यूरोप और अमेरिका के कई देशों में दूसरी लहर का कारण बने। पंजाब और गुजरात में संक्रमण के लिए मुख्य तौर पर ब्रिटिश वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली में ब्रिटिश और डबल म्यूटेंट दोनों वेरिएंट देखे गए हैं। देश में अब दूसरी लहर धीरे धीरे पीक तक पहुंचने लगी है। चिंता इस बात की है कि हर दिन नए नए वेरिएंट के सामने आने से कोरोना की तीसरी लहर कहीं दूसरी से भी ज्यादा घातक ना हो जाए। डॉक्टर के विजय राघवन साफ साफ इस खतरे की ओर संकेत कर चुके हैं। चिंता इस बात की भी है कि कहीं कोरोना के नए वेरिएंट के सामने मौजूदा वैक्सीन की सुरक्षा नाकाफी साबित ना हो जाए, जैसा कि इक्का दुक्का मामलों में अब भी देखा जा रहा है। ICMR के एक वैज्ञानिक ने कहा कि वेरिएंट की पहचान करना मुश्किल नहीं है। अब तक 13 लाख से ज्यादा वेरिएंट की पहचान हो चुकी है, लेकिन समस्या ये जानने में आती है कि कौन सा वेरिएंट भविष्य में कितना अधिक संक्रामक साबित होगा। जैसा कि ब्रिटिश और दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट की पहचान सितंबर में हुई थी, दिसंबर में इसके अत्यधिक संक्रमण होने का पता चला। इसी तरह भारत में नवंबर के अंत में डबल म्यूटेंट वेरिएंट की पहचान हुई, लेकिन इसके घातक होने की जानकारी मार्च में पता चली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।